हेलो भाई लोग, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट है। इसके लिए साइंस में 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही करना है तो पहले बात तुम्हें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। नोटिस में पूरा सिलेबस के बारे में नहीं दिया है, इसलिए तो पहले तुम अभी सिलेबस पूरा देखो कि उसमें ग्रुप डी के साइंस के सिलेबस में क्या है, तभी तुम 25 में से 25 ले आ सकते हो। इस बार की तुमने कट ऑफ देखी है, 76 गई है, 77 गई है। तो बिना सिलेबस देखे अगर तुम तैयारी करते हो तो कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो इसलिए पहले सिलेबस देखो रेलवे ग्रुप डी का साइंस का। देखो भौतिक में क्या है, पहले मैं पहले आपको बताता हूँ गति और बल। पहला टॉपिक है गति और बल। इसमें आप लोग को पढ़ना है गति के नियम, चाल, वेग, बल और गुरुत्वाकर्षण। गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसमें गति और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसका जो सवाल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो सूत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टॉपिक है उष्मा, तापमान मापन। जैसे तापमान कौन सी चीज़ से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसे थर्मल अवधारणा है। फिर प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख सकते हैं तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस और मानव नेत्र। इसे न्यूमेरिकल आता है। जो दर्पण का फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जो लेंस का फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, उससे आता है। फिर विद्युत क्षेत्र से भी सवालें आती हैं। विद्युत धारा, ओम का नियम, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत मोटर, जनरेटर, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तुम्हें आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति, ये देख सकते हैं एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें इन टॉपिकों से सवाल ज़्यादा पूछे हैं, तो ये टॉपिक भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ओम का नियम है, गति के प्रकार है, विभवांतर है, बल के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, कार्य है, वृत्तीय पथ है, लेंस की क्षमता है, गति का समीकरण है, आवृत्ति से न्यूमेरिकल आया है। ठीक, अगला रसायन विज्ञान से देखते हैं। पदार्थ और रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण आता है, ऑक्सीकरण और अपचयन आता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया भी आती है। अम्ल, क्षार, लवण आपको पता होना चाहिए, उनके गुण, पीएच स्केल और महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। धातु और अधातु पता होना चाहिए, सक्रियता श्रेणी, भौतिक और रासायनिक गुण। कार्बन और उसकी यौगिक, सहसंयोजक यौगिक आबंध, हाइड्रोकार्बन और उनके नामकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, डोबेराइनर के त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ एक प्रीवियस ईयर पेपर उसमें जो टॉपिक पूछे गए थे विलेन के प्रकार से पूछा गया है। धातु के बारे में है, साबुन और मार्जक के बारे में, स्थिति अनुपात के नियम, पोषक तत्व, रासायनिक अभिक्रिया है, समस्थानिक और संभारिक बहुत ईजी है, तुम मुझसे कर सकते हो। ठीक है, जीव विज्ञान, जैविक प्रक्रम, पौधों और जानवरों के पोषक तत्व, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, जाइलम और फ्लोएम से आता है। आप तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हो, उससे क्वेश्चन बनते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, त्रिक तंत्र, पादप, हार्मोन्स और मानव मस्तिष्क, जीव जनन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 100% ही आता है। पौधों, जानवरों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, स्वास्थ्य, अनुवांशिक एवं जैव विविधता, मेंडल के नियम और लिंग निर्धारण। देखो ये कुछ एक मॉडल पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए उसके बारे में, श्वसन के बारे में है, कोशिका विभाजन क्या है, जानवरों के बारे में, लैंगिक जनन के डीएनए के बारे में आया है, हैलो एल्केन के बारे में है, प्रकाश संश्लेषण जीवों के बारे में आया है। ठीक है, देखो अगर तुम एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पूरा कंप्लीट, एक सिलेबस पूरा देख सकते हो। पूरा सिलेबस के बारे में अगर तुम्हें नॉलेज रहेगी तो ही तुम ग्रुप डी का पेपर निकाल पाओगे, वरना देखो नेगेटिव मार्किंग है, नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, देखो इस बार कट ऑफ भी हाई गई है, तो इसलिए पहले सिलेबस देखो, फिर उसके बाद उसके वो सिलेबस पढ़ो। अभी भी कल 20 दिन बचा है। अगर तुम 10 दिन तक सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद 10 दिन में बस इसी का रिवीजन करो, और कोई मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में देखो तुक्का मारोगे, अगर
दो सही हुआ दो गलत हुआ तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जो पढ़ो, जो आए वही सही करो, वही लगाओ तो सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो सिलेक्शन बहुत दूर है। ठीक, ये देख सकते हो एक दूसरा मॉडल पेपर है, उसको मैंने देखा है, जिसमें फिजिक्स के एसआई मात्रक के बारे में, ऊंचाई से नीचे आने पर लिया गया समय, उससे एक सवाल पूछते हैं। लेंस प्रकाश के प्रतिरोध से सवाल पूछते हैं, प्रतिरोध, घर्षण बल, लेंस के काम क्या है, दाब क्या, गति के प्रकार, अयस्क व अपयस्क के बारे में, कार्बन के विशिष्ट लक्षण, धातु का संरक्षण, ऊर्जा का रूपांतरण, रासायनिक परिवर्तन, ग्लूकोज, समस्थानिक। इन टॉपिकों से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग, कोशिका भित्ति का स्थान, संयोजी ऊतकों, जीवों में लैंगिक जनन, जाइलम और फ्लोएम, फसलों के बारे में, मटर, बाइनरी विखंडन, वंशानुगति। ये देख सकते हैं दूसरा मॉडल पेपर है, जिसमें हमने देखा कि किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो से कार्य से पूछा गया है, विभवांतर से पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा से ये एक फॉर्मूला इससे पूछे गए हैं सवाल, एनर्जी से पूछा गया, एनर्जी बराबर पावर गुणा टाइम, उत्तर, लेंस, विसरण, आयाम, गुरुत्वाकर्षण, गति के प्रकार, गति के समीकरण, केमिस्ट्री में पदार्थ की आवश्यकताएं, गैल्वेनीकरण, सतत यौगिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, गैसों के अभिलक्षण, रिजुकेट, अम्ल क्षार लवण। बहुत बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोशिका झिल्ली, अंतरावस्था, माइटोकॉन्ड्रिया, अलैंगिक यौन क्रियाएं, सूत्र कणिकाएं, HIV और त्रिक उपभोक्ता से जरूर सवाल आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इन फार्मूलों को याद कर जाओ, आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे V बराबर IR होता है, P बराबर VI होता है, एक P बराबर I स्क्वायर R होता है, एक P बराबर V स्क्वायर R होता है, H बराबर 1/2 GT होता है, जिससे आप वो जो कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप इससे सवाल लगा सकते हो। गतिज ऊर्जा का सवाल है, 1/2 mv स्क्वायर होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mg होता है। इससे ज़रूर सवाल पूछता है। आप अब पेपर उठा के कोई भी पेपर उठा के देख लेना, अगर इससे सवाल नहीं पूछा हो तो कहना। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, घनत्व बराबर m/v होता है, और R बराबर ρl एक फार्मूला है, एक W बराबर VIT, इससे पूछा चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है, भार होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, कार्य बराबर बल की दिशा में किया गया विस्थापन, गुरुत्वाकर्षण बल होता है बराबर G m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर आप लोग को जो टॉपिक मैं बताया, अगर उससे रिलेटेड सभी टॉपिकों के बारे में चाहिए तो मैं कल परसों 3 दिन में इन सभी टॉपिकों को एक पूरा लिख कर दे सकता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट करें। ये देख सकते हैं मैं प्रकाश का आज कुछ टाइम में इसका पूरा नोट्स बना दूंगा, कोई क्या इंपॉर्टेंट है, अवतल लेंस क्या है, कैसे आप उस पर सवाल लगा सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब अगर आप लोग को मैथ का भी चाहिए तो मैथ का भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।